दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए है जो छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए मॉक टेस्ट अहम भूमिका निभाते हैं और मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म हो सकता है। यहाँ पर आपको ईयरली पास मिल रहा है केवल 360 रुपये में। एक साल के लिए लगभग 580 भर्तियों 580 परीक्षाओं की जो मॉक टेस्ट है वो आपको मिलेंगी। इस ऐप में 46,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं और ये सभी ओपन हो जाएंगे अगर आप लोग इस कोड को यूज करेंगे TWP यानी टारगेट विद पीएस परिहार। TWP कोड को यूज करेंगे तो 399 वाला प्लान 360 रुपये में हो जाएगा और ये ऑफर केवल आज तक के लिए है। टेक्स्ट बुक की इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। टेक्स्ट बुक के बारे में हालांकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है विद्यार्थियों के लिए, जहां पर लगभग 14 लाख विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और 12 लैंग्वेज में ये टेस्ट उपलब्ध हैं। चलिए शुरू करते हैं अब आज की सूचनाओं को। सबसे पहले बात करेंगे UPSSC की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ये पत्र जारी किए हैं। दो पत्र हैं, एक तो ये रेलवे को लिखा है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे अवनीश सक्सेना सचिव, इन्होंने ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ये देखिए जारी किया गया है और कल ही जारी किए गए हैं ये दोनों पत्र। और ये जो दूसरा वाला पत्र है ये रोडवेज बस को प्रबंध निदेशक है जो उनको भेजा गया श्री संजय कुमार। तो इसमें परिवहन के लिए यात्रियों की जो परीक्षा हो रही है 15 और 16 अक्टूबर को PET की, उसकी व्यवस्थाओं के लिए ये पत्र लिखा गया है और लिखा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2022 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को होनी है। आप टाइमिंग वगैरह दिया है और इसमें पंजीकृत हैं लगभग 37,58,209, जिसका मूवमेंट प्लान आपको संलग्न करके प्रेषित कर दिया गया है। तो ये बताया गया कि विद्यार्थी किधर ज़्यादा रहेंगे, किधर से आएंगे, किधर से जाएंगे और इसके लिए व्यवस्थाएं की जाएं। लेकिन PET की परीक्षा का लगातार विरोध हो रहा है। बहुत सारे लोग पत्र लिख रहे हैं और UPSSC की आलोचना कर रहे हैं। UPSSC फॉर्मेलिटी कर रहा है कि ऐसा ना हो कहीं कोई हादसा हो जाए, कोई समस्या हो जाए तो जिम्मेदारी UPSSC की ना रहे, फॉर्मेलिटी के लिए पत्र लिखा है। और यहाँ पर समाचार पत्र में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। PET में शामिल होने वालों के लिए बस और ट्रेन में व्यवस्था। समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए 15 और 16 अक्टूबर को आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में शामिल होने वालों के लिए बसों और ट्रेनों में व्यवस्था कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने इस संबंध में शुक्रवार को परिवहन निगम और रेलवे को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि ट्रेनों और बसों में जरूरी इंतजाम किए जाएं, जरूरत के आधार पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएं, ट्रेनों में व्यवस्था की जाए। चाहे जितनी अतिरिक्त बसें चलवा लेंगे इसलिए समस्याएं बहुत होंगी क्योंकि छात्राओं के साथ में ज़्यादातर उनके घर वाले होते हैं, परिजन होते हैं। तो 37 लाख की जगह आप लगभग 50 लाख यात्री समझ सकते हैं नए। इसलिए जो नए यात्री हैं जिनका PET से कोई लेना देना नहीं है और जो दूसरे यात्री हैं उनको भी समस्याएं हो सकती हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आवश्यकता ना हो तो वो जो लोग हैं सामान्य यात्री हैं वो 15 और 16 अक्टूबर को घर से ना निकलें, छात्रों को जाने दें। नहीं तो छात्रों को तो समस्याएं होंगी ही और साथ में अगर कोई वृद्ध या महिला कोई दूसरी यात्री हैं उनको और अधिक समस्या हो सकती है। वहीं पर विद्यार्थियों को एक बात और कहूँगा कि सभी विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और पेपर टलने वाला नहीं है। पेपर बिल्कुल भी नहीं टलेगा, ना ही एडमिट कार्ड बदलेगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि UPSSC के द्वारा लिया गया हर फैसला गलत होता है। UPSSC की कुछ और भी बात कर लेते हैं कि जैसे विद्यार्थी मांग कर रहे हैं AGTA विज्ञापन को लेकर के। सोशल मीडिया में ये देखिए लिखा गया है, माननीय मंत्री जी से वार्ता हुई है। AGTA के छात्र हैं, कृषि छात्र के पिता समान है। माननीय को हम सभी के भविष्य का भी ध्यान है। आपके कार्यकाल में बहुत सारी बढ़ती हुई है लेकिन आयोग के कथानुसार PET 2021 के माध्यम से लगभग 3400 पोस्ट आने वाली है, जिसका इंतजार सभी अभ्यर्थियों को लेकर के। AGTA का विज्ञापन आना था 3400 पदों पर, कुछ विवाद हो गया था, नए लोगों को जोड़ने की बात की गई थी और कुछ विधिक समस्या हो गई थी जिसकी वजह से इसका विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका विज्ञापन जारी किया जाए और अभी मेरी
कल कुछ लोगों से वार्ता हुई है फ़ोन पर और उनका ये कहना है कि वो फिर से अभी इस विभाग के जो मंत्री हैं उनसे मिलेंगे। अगली सूचना है चयन बोर्ड की। लिखा है कि 15 तक जारी करेंगे रिक्त पदों की सूचना। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक 2016 टीजीटी और पीजीटी के संबंध में जो ऑर्डर हुआ है हाई कोर्ट का, उसके बारे में ये जानकारी है कि कार्य में चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त पदों की जो सूचना है वो जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट है वहां पर अपलोड कर दी जाएगी। हाई कोर्ट ने 29 सितंबर को प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति के आदेश दिए हैं। प्रभारी अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक रामचंद्र की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 3 अक्टूबर को सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को रिक्त पदों की सूचना 7 अक्टूबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। प्रतीक्षा सूची है और एक नई प्रणाली नई पद्धति के अनुसार अब इन विद्यार्थियों की काउंसलिंग होगी। बात हो रही थी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, तो वहीं पर कुछ और सूचना है, जैसे मानदेय पर रखे जाएंगे 2090 तदर्थ शिक्षक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निरस्त कर दी गई थी इनकी नियुक्ति। नियम विरुद्ध प्रबंधन ने कर दी थी इन शिक्षकों की नियुक्ति। सहानुभूति के आधार पर अब इनको मानदेय पर रखा जाएगा। जिन तदर्थ शिक्षकों को बार किया गया है, संजय सिंह वाला जो केस था 2016 वाला, और अब ये था कि अब इनका होगा क्या, ये परमानेंट तो हो नहीं सकते हैं। इनको पिछली भर्ती में मौका भी दिया गया था 2021 वाली में, ये ज़्यादातर चयनित नहीं हो सके थे 15-20 को छोड़ करके, और अब इनका वेतन रोक दिया गया था तदर्थ शिक्षकों को। तो अब इनको एक नया जो प्रस्ताव भेजा गया था कि अब इनको मानदेय पर रखा जाए, तो मानदेय पर रखा जाएगा। लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी से बाहर किए गए सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 2090 तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से तदर्थ शिक्षकों को निश्चित मानदेय पर रखने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है और कॉलेज प्रबंधकों ने नियम विरुद्ध तरीके से इनकी नियुक्ति की थी। संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड ने तदर्थ शिक्षकों को प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता 2021 में एक अवसर भी दिया था। हालांकि मात्र 40 तदर्थ शिक्षक यानी 6 प्रवक्ता और 34 सहायक अध्यापक ही उसमें सफल हो सके थे। 2 दशक से भी अधिक समय तक नौकरी करने के बाद भी अचानक से बाहर कर दिए गए थे। रोटी रोजी का संकट हो गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पूर्व में जो वेतन पा रहे थे तदर्थ शिक्षक, उनको ही रखा जाएगा, नया कोई तदर्थ शिक्षक अब नहीं रखा जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है। अब ये जो वेतन वगैरह है वो केवल मानदेय मिलेगा। अब यहाँ पर लिखा कि 6800 के चयनितों ने नियुक्ति की लगाई है गुहार। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति के कारण छूटे और 6800 की सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर के शुक्रवार को मुख्यमंत्री, खेल मंत्री गिरीश यादव, विधायक सिद्धार्थ सिंह और बहुत सारे लोगों को ज्ञापन दिया है। अभ्यर्थियों को जल्द समाधान करने का आश्वासन मिला है। ज्ञापन देने वालों में लक्ष्मीकांत यादव, मनोज सिंह, हरीश मौर्य, अनु पटेल है। मामला कोर्ट में है और हर दिन विद्यार्थी चक्कर लगा रहे हैं। इन विद्यार्थियों की जो नियुक्ति वो फंसी हुई है। अगली सूचना एमटीएस हवलदार भर्ती एसएससी, जिसके बारे में मैंने कल रात में वीडियो बनाया था। 69,160 छात्र सफल हुए हैं। टियर 1 की परीक्षा थी। मल्टीटास्किंग स्टाफ का कल परिणाम जारी कर दिया गया है और एमटीएस का पेपर 2 6 नवंबर को संभावित है, जबकि हवलदार भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट की सूचना बाद में दी जाएगी। मुख्यमंत्री कल प्रयागराज आए थे और मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं मिला। इलाहाबाद, अच्छा, बेरोजगारों से कभी नहीं मिलते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। कई बार बहुत सारे छात्र संगठनों ने विभिन्न प्रकार के जो चयन बोर्ड हैं, आयोग हैं, उनकी शिकायत करने के लिए समय मांगा है, लेकिन मुख्यमंत्री मिलते नहीं हैं। उसी क्रम में यहाँ पर लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के विरोध में छात्र संघ भवन पर शुक्रवार को छात्रों का आमरण अनशन जारी रहा। छात्र नेता अखिलेश यादव ने गुरुवार की शाम को कमिश्नर और जिलाधिकारी को ईमेल व फोन पर एक पत्र लिखा था, जिसमें फीस वृद्धि के मुद्दे पर को लेकर के एक डेलीगेशन से मिलवाने के लिए आग्रह किया था। तो मैं बताऊं कि मुख्यमंत्री कभी भी बेरोजगारों को और इस तरीके से लोगों से कभी नहीं मिलते हैं। और अगर बात करें जो जन सुनवाई की जो बात होती है, वहाँ पर भी कुछ अधिकारी होते हैं, विद्यार्थियों से एप्लीकेशन ले लिया जाता है और होता कुछ भी नहीं है। एसएससी ने ट्रांसलेटर भर्ती 2022 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। एसएससी ने 1 अक्टूबर को आयोजित जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2022 की आंसर की वेबसाइट पर जारी कर दी है। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी से अगर संतुष्ट नहीं है तो प्रति प्रश्न 100 रुपये की फीस देते हुए 9 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगली जो सूचना है, सामूहिक नकल के दोषी छात्रों की परीक्षा जल्द हो सकती है। लेखा असल में मामला है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की बात हो रही है। तृतीय वर्ष की जो स्नातक परीक्षा हो रही थी, उसमें सामूहिक नकल में 9,607 विद्यार्थी पकड़े गए थे और अब इन विद्यार्थियों को परीक्षा से बाहर किया गया था, फेल किया गया था। अब इन छात्रों की दोबारा जो परीक्षा वो
दिसंबर से जनवरी के मध्य हो सकती है। बहुत बड़ा निर्णय लिया गया था इस विश्वविद्यालय के द्वारा और ये नज़ीर है, सभी विश्वविद्यालयों को ऐसा ही करना चाहिए। एक अच्छी सूचना है लास्ट में कि प्रदेश के हर गांवों में बन रहा है मैदान और गांव-गांव में बनेंगे ओपन एयर जिम। बड़े-बड़े शहरों में आप लोगों ने देखा होगा, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज इत्यादि में बहुत सारे रोड के किनारे ओपन एयर जिम हैं। अब इसी तरीके के जिम आपको गाँवों में दिखाई देंगे। लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांव-गांव में ओपन एयर जिम बनाने का ऐलान किया है। इस वक्त ओपन एयर जिम शहरी क्षेत्र में 222 संचालित हो रहे हैं। इसका विस्तार अब ग्रामीण क्षेत्रों तक किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम का अवसर मिलेगा। अंतिम सूचना है एडेड माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक भर्ती की। लिखा है एडेड विद्यालयों में लिपिक के 280 पदों पर होगी भर्ती। जो एडेड माध्यमिक विद्यालय की जो भर्ती निकली है उसकी जम करके आलोचना हो रही है और ये कहा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए थे समूह ग की भर्तियों में साक्षात्कार हटा दिया जाए तो साक्षात्कार को क्यों रखा गया है और इंटरव्यू का जो पैनल है कम से कम वो संयुक्त रूप से होना चाहिए, प्रदेश में किसी एक संस्था के द्वारा होना चाहिए। और इस तरीके से इंटरव्यू में जो प्रबंधक को रखा गया है, सीधी सी बात है कि जम करके भ्रष्टाचार होगा। इसलिए मुख्यमंत्री ने एक खिड़की खोल दी है और ये खिड़की शायद भ्रष्टाचार के लिए ही खोली गई है, नहीं तो क्या जरूरत थी इंटरव्यू लेने की। इंटरव्यू अगर लेना भी था तो एक केंद्रीकृत व्यवस्था होनी चाहिए था राज्य स्तर पर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एडेड विद्यालयों में लिपिक के 280 पदों पर होगी भर्ती। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पास फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, वो विद्यालय गए हैं, दर दर की ठोकरें वो खा रहे हैं, उनको बताया नहीं जा रहा है विद्यालय के स्तर पर कि किस तरीके से आवेदन करना है, ऐसी सीट है या जनरल की सीट है और आवेदन कहाँ पर मिलेगा, कौन सी सीट, कुछ भी नहीं जानकारी दी जा रही है। कुछ विद्यालय तो ऐसे हैं वो ये भी नहीं बता रहे कि उनके यहाँ से विज्ञापन निकला भी है कि नहीं निकला भी है, ना यस या ना नो। और यहाँ पर और जानकारी एक और मिली है कि उम्मीद से कम पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। लिखा है एडेड विद्यालयों में लिपिकों के पूरे प्रदेश में केवल 280 पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिपिकों के 280 पदों पर भर्ती होगी। जिलों से मिले प्रस्तावों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने हरी झंडी दे दी है। अब जिले में विद्यालय स्तर पर भर्ती की जो प्रक्रिया 16 जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सरिता तिवारी ने बताया है कि डीआईओएस की अनुमति से संस्था स्तर पर प्रबंधक द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इसके लिए विद्यालय व आरक्षणवार पदों का अलग अलग विज्ञापन जारी करने के लिए अधिकतम 21 दिन का समय दिया जाएगा। और बाकी सब बातें पूरी राम कहानी वही लिखी है जो मैंने आपको कई बार बताई है। फटाफट कुछ और सूचनाएं देख लेते हैं। जैसे चिकित्सा अधिकारी परीक्षा का कोर्स जारी कर दिया गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद के 611 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 8 जनवरी 2023 को प्रस्तावित स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस स्क्रीनिंग परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे जाएंगे और ये संक्षिप्त विज्ञप्ति है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 150 का यहाँ पर पूर्णांक है और 120 जो प्रश्न होंगे वो चिकित्सा अधिकारी पद हेतु निर्धारित विषय के होंगे और 30 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लगभग सभी भर्तियों में कुछ ना कुछ जीएस पूछा जाता है, तो समान अध्ययन के भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली जो सूचना है वो पॉलिटेक्निक की है। लिखा कार्यालय संयुक्त प्रवेश परिषद सुनहरा अवसर पॉलिटेक्निक संस्थाओं के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश का सुनहरा अवसर। लिखा कोई एडमिशन इस समय ले नहीं रहा है, इसीलिए इस तरह का इश्तिहार, इस तरीके का विज्ञापन निकाल रहा है परिषद। और यहाँ पर देख सकते हैं बात ये नहीं है कि कोई पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं ले रहा है, सीटें खाली चली जाएंगी। किसी भी संस्थान में आप बीएड को उठा करके देखेंगे, बीएड वाले परेशान हैं, कोई बीएड में एडमिशन नहीं ले रहा, पूरी सीटें खाली चली जा रही हैं, 1.5-2 लाख। डीएलएड का भी यही हाल है, डीएलएड में भी 1.5-2 लाख सीटें खाली चली गई और पॉलिटेक्निक में भी लिखा 1,60,000 सीट खाली हो रही हैं। सरकारी भर्तियाँ आ नहीं रही हैं, विद्यार्थियों का मोह भंग हो रहा है सरकारी नौकरियों से। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लिखा पॉलिटेक्निक संस्थाओं में अभी भी 1,60,000 सीटें खाली चली गई हैं। 2,28,527 सीटों के सापेक्ष अब तक हुई काउंसलिंग में 38,261 अभ्यर्थियों ने पूरे प्रदेश में एडमिशन लिया है। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश का, इसीलिए ये इस तरीके से विज्ञापन निकाला जा रहा है सुनहरा अवसर। तो जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी, शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन नहीं जब तक आएगा, उसकी घोषणा नहीं की जाएगी, तब तक ना तो कोई बीएड में एडमिशन लेगा ना कोई डीएड में एडमिशन लेगा। और यही हाल जब तक जेई इत्यादि की भर्तियों के विज्ञापन नहीं आएंगे तब तक कोई पॉलिटेक्निक में एडमिशन क्यों लेगा। आप लोग देख सकते हैं कि 2016-18 की भर्ती जो हो रही है जेई की, वो कहाँ पर पड़ी हुई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।